नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा, जो कि इसके पहले हमने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ा हुआ है। बट ये जो आपको स्क्रीन में ग्राफ दिखता है, ये जो उसमें जो पैटर्न्स बनते हैं उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। सो जैसे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को दो भागों में बांटा था या तीन भागों में, वैसे इसको भी हम बुलिश और बेरिश भाग में पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं सेबी का कोई रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं हूं। सो इसमें बताई गई सभी चीज़ें मेरा अपना अध्ययन है और ये जस्ट इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बुलिश चार्ट पैटर्न। सो आप लोगों को अभी तक तो मालूम हो गया होगा कि बुलिश का मतलब मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है, जब मार्केट बढ़ता है, राइट। सो इसके वैसे तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न हैं इसके। सो मैं स्पेसिफिकली एक 6 चार्ट पैटर्न्स को बता रहा हूँ जो कि बहुत इजी भी होते हैं ग्राफ में आइडेंटिफाई करने में आपको। और मैं पहले सेम वही तरीका अपनाऊंगा कि पहले मैं आपको पीपीटी में दिखाऊंगा यहाँ पे, और फिर सेम लाइव चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। सो अभी आप यहाँ पे देखिए बुलिश चार्ट पैटर्न। पहला है डबल बॉटम। नाम से क्लियर है कि ये जब बनेगा तो निचले साइड बनेगा। कहाँ बनेगा? ग्राफ में यदि आप लंबे ग्राफ में देखोगे आपको दिखेगा जो दो बराबर की वो हैं जो सर्कल बने यहाँ पे, इनको हम बॉटम मान सकते हैं, राइट। और एक लेवल पे ही देखोगे, जैसे यहाँ इंग्लिश का ये डब्ल्यू लेटर आपको दिख रहा है, करेक्ट। इंग्लिश का ये डब्ल्यू लेटर दिख रहा है और यहाँ पे इसकी नेक लाइन है, जो डॉटेड लाइन है, इसको नेक लाइन बोलते हैं। मतलब यहाँ से 1 2 3 ये जो बड़ी कैंडल यहाँ से, और यहाँ से चाहे कैंडल जितने भागों में बटी होगी, लेकिन ये जो लाइन बटी है यहाँ से आप मान सकते हैं हाँ, यहाँ से ब्रेकआउट किया। यहाँ से जब मार्केट गिर रहा था यहाँ से और नीचे आया, तो कल हम बताए थे, राइट, ये क्या होता है, ये वाली लाइन रेजिस्टेंस लाइन होती है और ये सपोर्ट पे। तो दूसरे भाषा में हम बताएं इसको, तो एक सपोर्ट लेवल पे जब दो आपको एक काइंड ऑफ समानांतर मतलब इक्वल लेवल पे कुछ दो बॉटम दिखता है तो उसको आप डबल बॉटम मान सकते हैं। ये रिवर्सल बुलिश पैटर्न होता है, राइट, कि मार्केट अभी बेरिश है, यहाँ से पहले यहाँ से ऐसे नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये जब नीचे आया डब्ल्यू का दूसरा छोर, यहाँ पे इस सर्कल से आप देखो ये करता हुआ ये अपने नेकलाइन है, ये जो नेकलाइन डॉटेड लाइन है, इसको ब्रेक करके मार्केट आगे बढ़ा। तो ये होता है डबल बॉटम। सिमिलर वे में ट्रिपल बॉटम, दो की जगह जब तीन चीज़ें आपको ऐसी दिखे, तीन बॉटम्स दिखे, फिर ऐसा माना जाता है एक लंबा बुलिश पैटर्न मार्केट में आएगा, राइट। और ये दोनों मैं लाइव चार्ट में एक ही ग्राफ में कैप्चर करके रखा हूँ मेरे अपने धन के प्लेटफॉर्म में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब अगला जो है कप एंड हैंडल। नाम से है कि मार्केट एक लंबे समय तक जब थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो आपको इंग्लिश का जो यू लेटर रहेगा, राइट, उस टाइप का आप आभास कर सकते हो कि यस हाँ एक यू लेटर बन रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये जैसे यू में क्या होगा, पहले ऊपर से नीचे आएगा, हल्का सा स्मूथली मुड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा देर के लिए वो साइड वेव आ जाता है। साइड वेव मतलब थोड़ा देर मार्केट, थोड़े दिन तक, सॉरी, नीचे रहेगा और उसके बाद फिर ऊपर उठना रहेगा। तो इस चीज़ को आप जब ऐसा कोई इंग्लिश का यू लेटर और कनेक्टेड में भी आप जोड़ते हो हल्का सा, जैसे ये कप का सतह हो गई और यहाँ उसका हैंडल हो गया, सो इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। तो ये मेरा ही अपना 28 सितंबर का बिरला सॉफ्ट का मैंने कैप्चर किया था, 23 का शायद। सो उसमें मुझे दिखा, मैंने आप लोग को लिए कैप्चर किया हुआ है। फिर अगला है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है कि यदि यहाँ पे आप देखो कि ऐसे चार्ट में यदि कैंडल्स बढ़ रहे हैं और ये, तो उस समय देखिए यहाँ से ये पैटर्न ऐसे था कि ये नीचे आ रहा, तो यहाँ की एक लाइन हमने ऐसे खींची, करेक्ट। यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे हमने पूरा जहाँ तक जा रहा है और जिसको एक नेकलाइन को ब्रेक कर गया, ये जो लाल वाली डॉटेड लाइन है आप देखो, इसको आप नेकलाइन मान सकते हो। और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और यदि इस वाले लाइन को और इस वाले ट्रेंड लाइन को हम मिलाते हैं, और ये ट्राइंगल का जो निचली बेस सतह है यदि आप देखोगे अपसाइड है, तो इसको हम असेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ना, करेक्ट। तो एक मार्केट कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट हो रहा था,
राइट। यहाँ पे भी हल्का सा मार्केट कंसोलिडेट हो रहा फिर बढ़ रहा है। तो मार्केट कंसोलिडेशन के बाद यदि आपको ट्राइंगल शेप का कुछ आपको आभास होता है, वो असेंडिंग ट्राइंगल कहलाता है। अब एक है बुलिश फ्लैग पैटर्न। सो बुलिश फ्लैग पैटर्न का बहुत सिंपल सा हिसाब है, यदि एक मार्केट एक कंसोलिडेशन पीरियड में लंबे समय तक चलता है, राइट, फिर वहाँ से वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उस समय जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, आप उसका एक वहाँ से एक ट्रेंड लाइन एक वर्टिकल खींचिए। उसके बाद यदि आप देखोगे उस वर्टिकल लाइन का ऊपरी सिरा और मीडियम वाले सिरे को, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, जहाँ पे आपकी कैंडल स्टिक ना ऊपर बढ़ रही है ना नीचे पड़ रही है, एक साइड वेव में फंस गई है, उस समय यदि आप दोनों को साइड वेव के ऊपर और नीचे वाली लाइन को मिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक फ्लैग है। तो इसीलिए हम इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। और इस फ्लैग पैटर्न को जब मार्केट की ग्रीन कैंडल क्रॉस करती है तो यहाँ से मार्केट पूरा बढ़ जाता है। अब इसका अगला जो पैटर्न है बुलिश पेनेंट पैटर्न है। बुलिश पेनेंट पैटर्न क्या है, यदि क्या होता है कि जब मार्केट जब हल्का सा अप ट्रेंड में है और कहीं पे वो रिट्रेस करती है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए नीचे आती है, कुछ दिनों के लिए नीचे आती है, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ने लगती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आ, एक पैटर्न यदि हम बनाएं कि राइट, कि जहाँ से मार्केट हल्का सा नीचे रिट्रेस लेना चालू हुई उस एंगल को मिलाएं आपस में, तो ये भी एक साइड से देखा जाए तो यदि खाली हम इतना सा भाग देखें तो ये हल्का सा ट्रायंगल है, लेकिन इसको पेनेंट फॉर्मेट बोलते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें ऐसा मारा जाता है, इस कोने से ये चीज़ें सीधे ऊपर की ओर जाएंगी, करेक्ट। यहाँ से ये जो कैंडल स्टिक रहेगा पेनेंट के कॉर्नर से लेके यहाँ से ऊपर जाएंगी, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश पेनेंट फॉर्मेट, राइट। तो जहाँ से अपना जो बायर्स होते हैं वो अपना कंट्रोल लेना चालू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम चार्ट पे चलते हैं, राइट। सो ये जो मेरा धन का है, तो इसमें देखिए मैं सबसे पहले डबल बॉटम डबल, ये मेरा अपना बिरला सॉफ्ट का वो है क्या बोलते हैं, स्टॉक है। और ये जब मैं देखा हूँ डबल बॉटम, ये यदि मैं लाल वाले को देखूँ, देखिए ये वैसे तीन है, डबल ट्रिबल है, तो इसी में हम डबल और ट्रिबल बॉटम भी पढ़ेंगे। तो डबल बॉटम के लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से ये वाला। जब चार्ट में देख रहा हूँ, देखिए यहाँ से ये ऐसे आया, ये ऊपर गया, यहाँ पे ऐसे, राइट। तो यदि इसको मैं ब्रश लाइन से भी देखूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे आया, राइट, यहाँ गया, यहाँ आया, ये आया। तो ये जो दो भाग है सर्कल, इसको हम डबल बॉटम बोलते हैं, कि पहले में नीचे आया, ये अपने सपोर्ट लाइन से हल्का सा ऊपर उठा, फिर सपोर्ट लाइन तक आया, फिर ऊपर गया, इसको डबल बॉटम। और यहाँ से एक लंबी इसने रैली लगा दी ऊपर के लिए। वैसी ट्रिपल बॉटम क्या है, सेम डबल बॉटम टाइप का, यदि आपको तीन सर्किल या ऐसी चीज़ें कर देखे, हमने पहले मार्केट ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे लंबा हम इसको ले लिया, फिर ये गया, ये, राइट। आप यहाँ पे बोल सकते हो श्रीधर यहाँ पे ये आया फिर ऐसे भी गया, तो ठीक है मान सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मेरे को समझाना था आपको, सो मैं उस हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, राइट। सो ये हो गया डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम। अब ऐसे यहाँ पे मैंने बहुत दूसरे भी लगाए हैं आप लोगों के लिए, जैसे 28 सितंबर का बिरला सॉफ्ट का ये है, देखिए यहाँ पे मैं इसको है, ये देखिए 28 सितंबर 2023 का। जब मार्केट यहाँ से ऐसे आई, करेक्ट, सॉरी, इसको ब्रश को यदि मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसे आई नीचे, ये इंग्लिश का यू लेटर गया, फिर यहाँ से ये ऐसे आया, और इसको यदि मैं ऊपर से देखूँ तो एक कप बनता है, राइट। ये होता है कप एंड हैंडल, करेक्ट। इसी के बगल में मैंने आइडेंटिफाई रखा पीनट फॉर्म का। ये मार्केट ऐसे ऊपर चल रही थी, राइट, यहाँ पे आप देखो मार्केट यहाँ से ऐसे चल रही थी और यहाँ पे आके थोड़ी रिट्रेस करी, ये नीचे आया, और फिर यहाँ पे यदि आप देखो, फिर यहाँ से ये ऊपर बढ़ने लगा, लंबी रैली ले ली। तो इसका ये वाला जो पैटर्न आप यहाँ पे कैप्चर करोगे, ये पेनेंट फॉर्मेट होता है। ये फ्लैग पैटर्न देखिए, फ्लैग पैटर्न का क्या है कि मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन नीचे आने के बाद एक लेवल पे आप देखो, ये 7 मई 2024 टू जून 24 तक मार्केट बीच में फंसा रह गया। ये डे के कैंडल है, डे, यहाँ पे मार्केट, ये बिरला सॉफ्ट का सॉफ्टवेयर सॉरी स्टॉक ना आगे गया ना पीछे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं लिया इसने। तो इस पैटर्न को यदि मैं मिलाता हूँ यहाँ पे, तो इसकी जो ब्रेक लाइन यहाँ पे, कि कौन सी लाइन होती है ऊपर की लाइन, कल मैंने बताया था, राइट, आप लोगों को
ऐसा जब मैं यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ तो मैं उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानता हूँ। तो ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस लाइन है, इस रेजिस्टेंस को इसने ग्रीन कैंडल से ब्रेक किया और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। करेक्ट। सो ये अपना हो गया फ्लैग पैटर्न, राइट। और कोई पैटर्न छूट तो नहीं गया जो हमने पढ़ा? ये तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है, ये साइड वेव हमने पढ़ लिया पुराने उसमें। राइट, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस चीज़ को ज़रूर से, इस वीडियो का पार्ट नहीं है लेकिन मेरी आप लोगों से आग्रह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझिए जब आप कोई ट्रेंड लाइन वगैरह खींचते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मार्केट क्या है, ये पूरा के पूरा मार्केट साइड वे में फंस गया है। जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ जब हम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ये यदि मैं यहाँ से खींचूँ, यहाँ से ये साइड लाइन में फंस गया है और यहाँ का ये नीचे, यहाँ से ये चीज़, ये साइड लाइन, ये मार्केट पूरी साइड एक लंबा साइड लाइन था। 9 जून 2021 से लेकर 17 नवंबर 2021 तक मार्केट साइड लाइन में थी। फिर यहाँ से इसको ऊपर के उसको नीचे क्या गया, ये जो ऊपर की लाइन होती है हम उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, राइट। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट आगे बढ़ा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन को समझिए, राइट। उम्मीद करता हूँ ये 6 बुलिश पैटर्न जो मैंने बताया, चार्ट पैटर्न आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है सो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा उद्देश्य है कि बहुत छोटे और सरल वे में छोटे वीडियोस बनाऊं, ताकि लंबे वीडियोस तो मैं भी नहीं देखता हूं, बहुत सिंपल सी बात है, अनटिल अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यूट्यूब में तो आप हज़ारों चीज़ें पाओगे। तो मेरा ये अपना उद्देश्य है इस चैनल को लेकर कि छोटे से वीडियो बनाऊं, एक 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोस, उसमें काम की चीज़ें दिखा दूं। आप यदि देखोगे तो पीपीटी में मैं वो चीज़ें नहीं बताता हूं जो मैंने पूरा लिखा हुआ है। मोर ओवर मैं ट्रस्ट करता हूं प्रैक्टिकल चीज़ों में आप लोगों को दिखाने का। सो आप भी उस चीज़ को प्रैक्टिकल कीजिए और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।